आनंद जी महाराज को लेकर के की गई है, क्या अब एक पैमाना तय हो गया है कि किसको संत माना जाए, किसको कथावाचक माना जाए, उसका ज्ञान कितना होना चाहिए? और अगर संस्कृत का श्लोक नहीं बोल पा रहा है कोई, लेकिन वो कथावाचक है और लगातार उसके अनुयायी देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो क्या ये पैमाना तय हो जाएगा कि अगर कोई बड़ा संत या महंत है तो वो उसके खिलाफ टिप्पणी कर सकता है? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। गोस्वामी जी, आपको शास्त्रों में लिखा है कि संत के अंदर कोई शास्त्रों का अगर ज्ञान ना हो तो भक्ति स्वतंत्र होता है। और परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज एक संत शिरोमणि है, जो लाखों लोगों के जीवन में एक अलग ही ऊर्जा मिला है। जब प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े तो एक अलग ही छटा है। रामभद्राचार्य जी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज एक संत हैं और संत को एक भक्ति लिखा है, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरस्या वैष्णवे कीर्ते कथम। अगर भक्ति है तो ज्ञान है और ज्ञान है तो वैराग है। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर को जानता उसी को ज्ञानी कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप श्लोक से, आप वेद से, आप भागवत से ही आप जाने जाएं कि आप बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छे संत हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक राधा रानी के चर्चा करते हैं, भक्ति करते हैं और सत्संग करते हैं। तो सत्संग वो करते हैं, वो कोई कथावाचक नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं, मैं तो एक राधा रानी का भक्त हूं। तो वो तो राधा रानी के भक्त हैं। और जब उनके दरबार में कोई संत पहुंचता है, कोई भी पहुंचता है, तो तत्काल हाथ जोड़ने लगते हैं। मगर रामभद्राचार्य जी के अंदर अहंकार है। एक दोहा है, बताना चाहता हूं गोस्वामी जी, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा किसको कहते हैं? अभी रामभद्राचार्य जी को मालूम नहीं होगा, वो जगत गुरु हैं। महापुरुषों के विषय पर इस तरह टिप्पणी करना यह पूरी तरीके से अज्ञानता है। कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उनको फायदा मिल रहा है और उसी फायदा का वो फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए संतों को इस तरह शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, रामभद्राचार्य जी भी नेत्रहीन हैं, तब भी उनको ज्ञान है, वो भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। मगर रामभद्राचार्य जी को अपने शब्दों का ज्ञान रखना चाहिए। जब प्रेमानंद जी महाराज जी चमत्कार का दावा करते, जब अपने आप का विद्वान का दावा करते, तब इस तरह रामभद्राचार्य जी को चुनौती देना चाहिए था। मगर वो तो ज्ञान का कोई प्रकाश ही नहीं कर रहे हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब आप ज्ञान का प्रकाश बोलेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, हम चमत्कार दिखाते हैं, तब यह आप उनको चुनौती दे सकते हैं। वह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो रामभद्राचार्य जी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए और प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय में इस तरह कहना बहुत अज्ञानता है मेरे विचार से। जी ठीक है। ओम प्रपन्नाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रपन्नाचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस पूरे प्रकरण के बाद। कहा जा रहा है कि अहंकार और सहनशीलता में जो फर्क होता है वो इस वक्त रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी के बीच दिखाई पड़ता है। पहली टिप्पणी आपकी।